तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तुस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पिता से प्रार्थना। जीव मात्र भगवान का ही अंश है। ममेवांशो जीव लोके। गीता 15:7। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। रामचरितमानस उत्तरकांड 117 का फर्स्ट। अतः भगवान पिता है और जीव मात्र उसका पुत्र है। पिता का स्वाभाविक ही पुत्र में प्रेम अपनापन होता है, परंतु जीव अपने परम पिता को भूलकर माया के बस में हो जाता है। सो माया वश भयो गुसाई बंधो कीर मरकट की नाही। अब वह अपने परम पिता भगवान की कृपा से ही इस माया से छूट सकता है। हमारे परम पिता सर्वसमर्थ हैं। हमें माया के बस से छुड़ाने के लिए उनके समान कोई दूसरा है ही नहीं है। इसलिए हमें अपने परम पिता से प्रार्थना करना चाहिए। हे परम पिता, हे परमेश्वर, आप इस माया से मेरे को छुड़ाओ। मैं अपनी शक्तियों से छूट नहीं सकता। आप कहते हैं कि तुम्हारे में शक्ति है, पर हमें ऐसी शक्ति दिखती नहीं है। आप में अपार अनंत असीम शक्ति है जिसका कोई पारावार नहीं है। ऐसी शक्ति के होते हुए मैं माया के परवश हो गया। आप जरा सोचो, आप पिता हो ना, पिता को सोचना चाहिए ना। पुत्र की सहायता पिता ही करेगा और कौन करेगा। दूसरे को दया क्यों आएगी? परम पिता को ही तो दया आएगी। इसलिए दया करके मेरे को बचाओ प्रभु। आपके होकर और किसको कहें, आपसे अधिक समर्थ कौन है? आपकी दृष्टि में कोई हो तो बता दो। हमारे को तो कोई दिखता नहीं है। गीता में भी लिखा है कि आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है। फिर आपसे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। न त्वत्वशमोऽस्त्यभ्यधिका कुतोऽन्यः। इसलिए है काम तो आपको ही करना पड़ेगा। काम है हमारो जमत है रमत तिहारी राम। आपका तो खेल होगा, हमारा काम हो जाएगा। महाराज, हमारे एक मुश्किल हो गई है। आप कहते हो कि तुम्हारे में शक्ति है, पर शक्ति हमें याद नहीं है। फंसना तो हमें दिखता है, पर छूटने की शक्ति हमें नहीं दिखती। हमारे में शक्ति हो तो आपको क्यों कहें हम ही आपका काम कर लें। हमारे में शक्ति नहीं है, अगर है तो उसको आप जगा दें। होना होगा तो आपकी कृपा से ही होगा। विचार करें तो आपकी कृपा को छोड़कर और कोई दिखता नहीं है। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतर आत्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। हे प्रभु, है काम आपको ही करना होगा। आपको छोड़कर हम कहाँ जाएं, किसको कहें, कौन सुनेगा, क्यों मानेगा। हम आपके हैं,
आपने कहा है ममेवांशो जीव लोके, आपका अंश होकर हम दुख पाएं। आपकी सामर्थ्य अपार है, अनंत है, असीम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु ऐसी सामर्थ्य के होते हुए भी हम दुख पा रहे हैं। आपके सिवा हमारा कौन है? संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा। इसलिए हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु, आपके सामने तो मामूली चीज़ है। आप थोड़ी सी कृपा कर दो तो इतने में हमारा काम हो जाएगा। आपका अंश होकर, दास होकर हम दूसरे किसी को कहें तो यह बड़े शर्म की बात है। आपके लिए यह कोई बड़ा भारी काम नहीं है, बहुत छोटा तुच्छ काम है। आपके सामने तो मामूली बात है, पर हमारी सब आफत छूट जाएगी। हम जैसे होने चाहिए वैसे नहीं हैं, यह बात ठीक है, हम स्वीकार करते हैं। परंतु हम कैसे ही हों, हैं तो आपके ही, हम किसी दूसरे के तो हो नहीं सकते। अब ऐसी कृपा करो कि आपकी निर्भरा भक्ति मिल जाए, हम आप पर ही निर्भर हो जाएं, आपके ही चरणों के शरण हो जाएं। आपके तो कोई घाटा नहीं पड़ेगा, पर हमारा बड़ा भारी काम हो जाएगा। यह हम अपनी शक्तियों से नहीं कर सकते। आप देखते हैं कि हम पात्र नहीं हैं, तो पात्र भी आपकी शक्ति से ही बनेंगे। आपकी शक्ति से ही मनुष्य योग बनता है। आपकी जो अपार अनंत शक्ति है उसी से सब काम होता है, नहीं तो फिर आप जानो, आपका काम जाने। हमने तो अपनी बात कह दी, अब जैसी आपकी मर्जी, जैसा आपको करना हो वैसा करो, जिसमें आपकी प्रसन्नता हो वह करो। हमारा कोई आग्रह नहीं है। हम तो समझते नहीं महाराज, हमारी अक्ल में बात नहीं आती, हमारे अधिकार की बात नहीं देखती। आपको देखती हो तो वैसे कर लीजिए। आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जोर, आप बिना दिखे नहीं तीन लोक में और। हम अयोग्य हैं, जो अयोग्य होते हैं वे ही आपकी कृपा के अधिकारी होते हैं। जो योग्य है वे कृपा की चाहना क्यों करेंगे, वे अपना काम खुद कर लेंगे। परंतु हमारे से ऐसा नहीं होगा। आप ही कृपा करके अपनी निर्भरा भक्ति दीजिए। निर्भरा भक्ति पाकर हम कृतार्थ हो जाएंगे। आपके चरणों की निर्भरा भक्ति मिल जाए तो फिर कामादि दोषों से रहित कीजिए। ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं, हमारे मन में तो आती है कि आपको कुछ नहीं कहें। आप सब जानते हो, आपसे अपरिचित कुछ भी नहीं है। हम आपकी जानकारी में हैं। आप जानते हो कि हम कैसे हैं। हम जैसे भी हैं, हम आपके हैं। गाय का बच्चा मल से भरा होता है तो गाय मुख से चाट कर उसको साफ कर देती है। आप नहीं करो तो आपकी मर्जी, आपकी जैसी प्रसन्नता हो वैसा करो, हम उसमें ही राजी हैं। हमारी इस अवस्था में ही आप राजी हो तो कोई बात नहीं, फिर परवाह ही नहीं। फिर हमारे चित्त में बहुत आनंद है। क्यों आनंद है? कि आपकी ऐसी ही मर्जी है। हमने तो अपनी बात कह दी, अब आप जानो, आपका काम जाने। आपको छोड़कर और किसको अपनी बात कहें, और कौन सुनेगा? सुनकर भी वह क्या करेगा? बेचारा, दूसरे में यह शक्ति नहीं है। संतों ने कहा है, घर घर लागो लायणो, घर घर दाहे पुकार, जन हरिया घर आपणो, राखे सो होशियार। अपना घर रखने की शक्ति भी हमारे में नहीं है। हमें तो केवल आपकी कृपा का ही भरोसा है। और हमें क्या करना है महाराज, आप ही बताओ। हम तो जैसे हैं आपके सामने हैं। अब आपकी जैसी मर्जी हो वैसे करो, परंतु आपकी मर्जी में हम संतोष कर रहे हैं, संतोष भी आप दे दीजिए। फिर हमारे आनंद का ठिकाना नहीं है। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे पतित पावन, हे असरण शरण, आप पापियों का भी उद्धार कर देते हैं, अयोग को भी योग बना देते हैं। सब आपकी मर्जी है, आप ही जानो हे नाथ। अगर हम घोर पापी हैं तो आपके हैं, कम पापी हैं तो आपके हैं, और पाप रहित हैं तो भी आपके ही हैं। हमारा उद्धार आपको ही करना है, आपके ऊपर ही हमारा भार है। हम जैसे हैं
वैसे ही आपके हैं। अगर हम भक्त हैं तो आप भक्त वत्सल हो, हम पतित हैं तो आप पतित पावन हो। भक्तों का उद्धार करने वाले भी आप ही हो और पापियों का उद्धार करने वाले भी आप ही हो। आपके सिवाय और कौन है हमारा? हम शुद्ध हो जाएं तो कई हमारे हो जाएंगे, परंतु अशुद्ध को कोई अपनाता नहीं। आप तो सबके हो। हम शुद्ध हैं तो आपके हैं, अशुद्ध हैं तो आपके हैं, अच्छे हैं तो आपके हैं, मंदे हैं तो आपके हैं। आपके सिवाय और किसकी शरण जाएं? सिवाय आपके अपना कोई नहीं है। हमारा उद्धार तो आपको ही करना है। महान अशुद्ध को शुद्ध बनाने वाले आप ही हैं। घोर पापी का उद्धार करने वाले भी आप ही हो। हम आपके ही अंश हैं, आपसे ही पैदा हुए हैं, अतः हम जैसे हैं वैसे के वैसे आपके हैं। सबरी ने कहा है कि अदम ते अदम अदम अति नारी, तिन मैं मति मंद अगारी। ऐसों का उद्धार भी आप ही करते हो। आपके सिवाय अधर्मों का उद्धार करने वाला और कोई नहीं है। अधर्मों की अपेक्षा करने वाले बहुत मिल जाएंगे। अधर्मों से, पापियों से सब घृणा करते हैं, पर आप उनको शुद्ध करने वाले हो। उनको शुद्ध करने की जिम्मेवारी आप पर है, क्योंकि वे पापी आपके ही हैं। आप पतित पावन हैं, इसलिए हम ज़्यादा पापी हैं या कम पापी हैं, इसका विचार हम क्यों करें? एक भरोसो एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। बड़े बड़े पापियों का भी आपने उद्धार किया है, कसाईयों का भी उद्धार किया है, महान चोर डाकुओं का भी उद्धार किया है तो आपका स्वभाव है। इसलिए हे नाथ, हमारा उद्धार आपको ही करना है। हम कैसे ही हैं तो आपके ही। हम आपकी दया के भरोसे आपकी शरण में आए हैं। जैसा कि विभीषण ने कहा है, श्रवण सुजस सुन आयऊ, प्रभु भंजन भववीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। आपके सिवाय और कोई भी सुनने वाला नहीं है। ऐसी दयालुता किसी में नहीं है। आपके समान दयालु हमने दूसरा कोई नहीं सुना है। सुने कैसे? है ही नहीं है। इसलिए हम आपके चरणों में आकर पड़ गए हैं। बस अब और विचार ही क्या करें? विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे तो जो कुछ हो सब आप ही हो। एक आप पर ही विश्वास है, एक आपकी ही आशा है। सुर नर मुनि सब के ये रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। बिना हेतु उद्धार करने वाले दो ही हैं, एक आप और एक आपके प्यारे भक्त। इनके हृदय में स्वाभाविक ही दूसरों का उद्धार करने की बात रहती है। आपके भक्तों में तो आपसे भी अधिक उत्साह रहता है। आपके भक्तों में है स्वभाव आपसे ही आया है, परंतु आप में है स्वभाव पहले से ही स्वतः स्वाभाविक है। अधर्मी का उद्धार करना आपका स्वभाव है, आपकी आदत है। अधर्मों का उद्धार करते करते आपकी कृपा में कमी नहीं आती। जासु कृपा नहीं कृपा अगाती। आपकी कृपा आपके स्वभाव को लेकर ही है। अस स्वभाव कहूँ सुनऊँ न देखऊँ, के खगेश रघुपति सम लेखऊँ। ऐसा स्वभाव कहीं नहीं सुना, कहीं नहीं देखा। आपके समान कौन है? आपने पहले से ही बिना हेतु कृपा करने का स्वभाव स्वतः बना रखा है, इसलिए आपको कहने की हिम्मत होती है। आपके सिवाय और किसी को कहने की हिम्मत ही नहीं होती। अब मारो चाहे तारो, कुछ भी करो, हम तो आपके हैं। अगर हम अनन्य शरण नहीं हैं तो आप अनन्य कर लो महाराज। आप जैसा चाहते हो वैसा बना लो। हम तो वैसा बन नहीं सके, अपने को शुद्ध कर नहीं सकते कि बालक कैसा ही हो। आपको उसको स्नान तो माँ ही कराती है, परंतु बालक रोता है कि माँ स्नान क्यों कराती है। हम तो ऐसे हैं महाराज। हे नाथ, हे पतित पावन, हे अदम उद्धारक, हे कृपा सिंधु,
हे दया सिंधु, आपके चरणों का ही आश्रय है, और किसी को हम जानते ही नहीं हैं। जाने भी क्यों, आपके सिवा और कोई है ही नहीं, कोई हुआ ही नहीं, कोई होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। जो दीन हैं, नीच हैं, वे आपको प्यारे लगते हैं। आपका ऐसा स्वभाव सुनकर ही हम आपकी शरण में आए हैं। श्रवण सुजस सुन आयऊ, हमारे में कमी हो तो आप दूर कर दो। हम तो कमी से ही भरे हुए हैं, हम अच्छे मंदे जैसे हैं, आपके ही हैं। आपके चरणों को छोड़कर हम कहाँ जाएं। जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग के यति दीन प्यारे। सीताराम।